नमस्कार साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेपर है वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ है वो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों जो पेपर आपके सेटअप तैयार हो रहे हैं अभी, ठीक है, जो भी टीचर इनमें लगे हुए हैं वहाँ से मैंने दोस्तों इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर आपके लिए मैं एकदम रामबाण है वो साबित होने वाला है। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेना। मोस्टली दोस्तों जो पेपर तैयार किए जा रहे हैं उनमें से मैं आपको एक एक करके पूरे पेपर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन पेपर की मैं पीडीएफ फाइल आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर बोर्ड की ओर से तैयार किए जा रहे हैं तो इनको अपन वैसे वायरल नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों आपको मैं वीडियो में पूरे पर्सन जो भी है, जो भी मुझे मिले हैं टीचर के माध्यम से, मैं आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें जो भी 8वीं में पढ़ रहे हैं, जो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी पेपर दिया जाए। तो सभी के साथ आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ, ताकि वीडियो देख के वो सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। और मोस्टली दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों को तैयार किया है लिख के, ठीक है, ताकि आंसर आपको यहाँ पे मिल जाए। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है उनको मैंने नहीं लिखा है, बाकी आप उनको देख लेना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा जो नया सिलेबस आपका उसके आधार पे है, देख लेना आप, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है, दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं। तो दोस्तों दीवाने संसार को प्यार लुटा के आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में जो संदेश दिया गया है वो किस बात की ओर दिया गया है। ये कविता आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है, निराशावाद का है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का है, अपनत्व भाव का है, प्रेम और सहयोग का है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर टिक करना है और मुझे इसका कमेंट भी आपको करना है। बहुत सारे छात्र कमेंट नहीं करते हैं, तो जो भी जिनको पता है कमेंट करें ताकि और भी साथियों को इनका आंसर मालूम हो सके। यहाँ पे देखिए अगला है, कबीर घास न दीजिए द्वारा कबीर ने जो संदेश दिया है इसमें, इस उपदेश में वो किस बात के लिए संदेश दिया गया है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, घास की निंदा मत करो, घास आंखों में गिरने पर बहुत कष्ट होता है, घास पशुओं का भोजन होता है, या फिर तुच्छ समझकर उसका अपमान मत करो। तो यहाँ पे दोस्तों जो यानी कि उपदेश दिया गया है वो इसी बात का दिया गया है कि हमें किसी को तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नैनल के जल सो पग धोए पंक्ति में जो पेड़ धोए गए हैं वो किसके द्वारा धोए गए हैं। तो दोस्तों ये आपने अच्छे से पढ़ा था पाठ में, ये श्री कृष्ण जी के द्वारा सुदामा के पेड़ धोए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को बताया है। तो दोस्तों साइकिल वाला जो पट्टूगोटी वाला जो पार्ट था आपने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही है साइकिल चला के, उस पार्ट से है ये। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो महिलाओं ने इसके लिए जो बात बताई थी वो किस बात के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा था कि हमें इससे क्या होती है, व्यक्तिगत आज़ादी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, 8th बोर्ड परीक्षाएं के लिए आपको जो भी पेपर चाहिए, ठीक है, पेपर पाने के लिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, यूट्यूब चैनल जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो भी बना रखा है, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर वार्तालाप करके जो भी आपको स्टडी मटेरियल है वो मैं जहाँ तक संभावनाएँ हैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है मेरा, साइकिल जो है वो प्रशंसक है, साइकिल किस बात के प्रशंसक थे। महिला खतियर के थे, यहाँ पे पत्थर खादानों में मजदूर करने वाली औरतों के लिए थे, गाँव में घरों में सफाई करने वाली महिलाओं के लिए थे, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, या मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी। तो दोस्तों आपको पता है कि कृष्ण जी की चोटी को बढ़ाने के लिए मैया उनको माखन, दूध, रोटी, उपयुक्त सभी चीज़ें खिलाती थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आंसर होगा, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दे। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन था अपना, कृष्ण जी की चोटी बढ़ानी हो, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, उनको क्या करती थी, वो दूध पिलाया करती थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता था। तो ये तो सभी जानते हैं, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है वो माखन खाना लगता था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों लाख की चूड़ियों वाला पार्ट आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो चूड़ियाँ बनाता था बदलू, वो किस चीज़ का उपयोग करता था, मुंगेरिया का, गोला का, बेलन का, या फिर लाख का। इसका भी आपको कमेंट करना है भाई। यहाँ पे देखिए आप कमेंट कैसे करेंगे, पर्सन का आंसर देंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए अगला है, पक्षी और बादल देते हैं। दोस्तों पक्षी और बादल है हमें किस चीज़ का संदेश देते हैं, प्रकृति को मनोरमता का संदेश, करने का संदेश, ईश्वर को संदेश देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश।
तो दोस्तों पक्षी और बादल है वो विश्व बंधुत्व का संदेश हमें देते थे, तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। फिर से दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपको, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको वादा दूंगा कि आपको एक भी छात्र जो मुझसे कनेक्ट रहेगा फेल नहीं होगा। आने वाले समय में आपको एक एक पेपर है वो बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, पूरा जो आपका तरीका है उसके हिसाब से, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। बहुत जल्द दोस्तों सभी चीज़ें आपकी बोर्ड के लिए तैयार हो रही है, बाकी जो हो रही है मैं आपको देता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगला है दोस्तों, यहाँ पे बस की यात्रा नामक पाठ द्वारा आप केवल मनोरंजन होता है, ये इससे आपको संदेश भी प्राप्त होता है, अपने विचार इसमें लिखना है। तो दोस्तों बस की यात्रा पाठ आपने पढ़ा था, इसमें दोस्तों आपको मनोरंजन मिलता है या क्या मिलता है, तो क्या संदेश इस पाठ में दिया गया था उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आंसर है, यहाँ पे लिख के तैयार किया गया है। बस की यात्रा पाठ्य व्यंग और हास्यपूर्ण भाव शैली में लिखा गया है। इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही कुछ उपयोगी बातें भी हमें ज्ञात होती है। लेखक सावधान करता है कि ऐसे वाहनों द्वारा यात्रा करना जानबूझकर अपने प्राण संकट में डालना है। यानी कि दोस्तों जो बस के बारे में आपने पढ़ा था वो वृद्धावस्था में बस थी, खराब थी, जर्जर थी, ठीक है, इसीलिए लेखक यहाँ पे ये बात कह रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके मालिक इन वाहनों से केवल कमाई करना चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा जो भाव था हमारे अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का जो आशय है वो किस बात से लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, गोरस का आशय है वो गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी इत्यादि से लिया गया है। तो ऐसा कैसा आपको एग्जाम में लिखना है। और बहुत सारे पर्सन आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो दोस्तों जो पेपर बनाते हैं, जो टीचर आपके पेपर बना रहे हैं, वो इसी बात को ध्यान रखते हैं कि पिछले जो सालों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहता है वह कहाँ तक उचित है, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है, हम पढ़ लेते हैं। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि देश पर बलिदान होने का संदेश देना चाहता है। वह कहता है कि आज इस स्वार्थी दुनिया में व्यक्ति देश से भिखमंगों की भांति कुछ कुछ अपने लिए मांगता है, वहाँ से दीवाने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने का तैयार है। मतलब जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, वो तो सिर्फ स्वयं के लिए मांगते हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है, जो देश के प्रति प्यार और लुटाना चाहते हैं, वो सब कुछ न्यौछावर करते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि वे देश से प्रेम करते हैं और देश पर मर मिटने को भी तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर आपको बताना है कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कवि ने बताया है कि हमें इस संसार को खुशियाँ और बेहद प्यार देना चाहिए, लोगों से उनके दुख दर्द व निराशा लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, मजबूरों की सहायता करनी चाहिए, कमज़ोरों को सहारा देना चाहिए और मनुष्यता का कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आंसर आपको एग्ज़ाम में लिखना है। दोस्तों कमेंट मैं आपको इस वीडियो में कमेंट ज़रूर चाहूँगा, कमेंट ज़रूर करें आप, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ें हैं वो वैसे ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी औरों की तरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। बाकी आपके अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो करें, मेरे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार थी तथा क्यों। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है, जिससे वह वहाँ अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके, इसलिए वो क्या थी, तिनका चोंच में लेके सॉरी और उड़ने को तैयार थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है। कबीर का जो पाठ था कबीर वाला, उससे ये लिया गया है। कबीर ने भक्ति के संबंध में बताया कि जब मन को दसों दिशाओं में घूम रहा हो हमारा मन, तो और माला हाथ में तथा जीभ मुख में चल रही हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली भक्ति का कोई लाभ नहीं है। मतलब यह है कि आप माला तो घुमा रहे हैं ईश्वर के नाम की, लेकिन आपका मन तो संसार में घूम रहा है कि यार मेरा दोस्त तो वहाँ घूमने गया है, मैं वहाँ जाता, मैं यहाँ करता, आपका मन कहीं और है और आप कार्य कोई और कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है वह ईश्वर उसको मतलब ग्रहण नहीं करते हैं। आपको तल्लीन होके आपको ईश्वर भाव में लगना ही पड़ेगा, आप दिखावे के रूप में भक्ति ना करें, ऐसा संदेश यहाँ पे कबीर ने कहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकबरी लोटे वाला जो पार्ट है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। अकबरी लोटा खरीद कर अंग्रेज अधिकारी का खुश होना
कहाँ तक ठीक था, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकबरी लोटा खरीद कर अंग्रेज अधिकारी का खुश होना महत्वपूर्ण या पूर्ण रूप से ठीक था, क्योंकि उसे अपने साथी मेजर डगलस को नीचा दिखाना था। कहा था कि उसने अपने से भी एक सदरी पुराना अकबरी लोटा खरीदा था, जबकि उन्होंने जो जहांगीर का अंडा खरीदा था, जिसके वे डींग हाँकते थकते नहीं। तो ये यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे ये गद्यांश आपका बुक से लिया गया गद्यांश है। जहाँ जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना जड़ा नहीं है, पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी खड़ी जड़ें, छोटी छोटी जड़ें, जड़ों के रोए, और वे रोए बड़ी टेढ़े होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम रखा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से पेड़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब इसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेड़ कितना धरती के अंदर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ पे दोस्तों लिखने की पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से। पेड़ जितना अधिक पेड़ जितना धरती के बाहर होता है, उतना ही धरती के अंदर भी होता है। अगला देखिए पेड़ के रोए क्या कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेड़ों के रोए हैं जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं, अर्थात पानी को जड़ों को पहुँचाने का कार्य करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे पेड़ जल कणों का क्या उपयोग करते हैं, तो वो ही हो गया। इसके बाद देखिए निम्नलिखित के आपको पर्यायवाची बताने हैं। यहाँ पे दोस्तों दो वर्ड लिए गए मैंने। ये देखिए पहला है धरती। तो धरती का दोस्तों आप धरा बना सकते हैं, भूमि बना सकते हैं, ठीक है। वसुंधरा है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है पानी। पानी का दोस्तों आप जल लिख सकते हैं, ठीक है, नीर लिख सकते हैं, तोय लिख सकते हैं। देखिए मैंने 4-5 बता दिए आपको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फिर से मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 8 बोर्ड परीक्षाओं के सभी प्रकार के प्रश्न पत्र है, पेपर है, साथ ही आपके जो क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए, फिल इन द ब्लैंक हो गए, वन लाइनर हो गए, सभी दोस्तों आपको मिल जाएंगे पेपर के माध्यम से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। चलिए आगे प्रश्न देखता हूँ मैं, आगे क्या पूछ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए बाज ने सांप को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सुंदर आंसर आपको मिल जाता है। देखिए सांप एक बंद कटोरी में रहता है, ठीक है। वह खुले आकाश में उड़कर स्वतंत्र जीवन जीने की अहमियत को नहीं जानता, इसलिए बाज उसे दुर्भाग्यशाली कहता है। क्योंकि जो बाज था वह आसमानों की उड़ान करता है, बादलों के पीछे छुपता है, इस प्रकार की वो अटकेलियाँ करता है। इसीलिए वो कह रहा था कि जो बाज है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि मैं तो पूरे आसमान की सैर करता हूँ, अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता हूँ। यहाँ पे देखिए बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था। बाज ने अपना संपूर्ण जीवन सभी सुखों को भोगते हुए वीरतापूर्वक जिया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानी बढ़ी थी, इसलिए वह संतुष्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1000% आपको लगातार हर बार अर्धवार्षिक वार्षिक सब में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, गाड़ी चलाने वाला, यानी कि गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि सड़क यातायात, ठीक है, सड़क यातायात के जो नियम है वो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि पहला है शराब पीकर हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग हमें करना चाहिए। गलत दिशा में ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वाहन की स्पीड कम रखनी चाहिए। तो ये बातें हमें लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मृत्यु हेतु यानी कि फीस माफ के लिए, किसके लिए, फी माफ के लिए हेतु प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ मैं आपको दूंगा किस प्रकार से। देखिए अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी आप बहाना यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक बहाना यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कोटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोटा को इंडिकेट किया है। आप जयपुर के हैं तो जयपुर कर सकते हैं, अलवर के तो अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, जो भी हैं भाई, ठीक है। विषय यहाँ पे हमें लिखना होगा शुल्क मुक्ति के संबंध में, ठीक है। अब हमने लिखा है यहाँ पे महोदय। महोदय के बाद फिर हमने शुरू किया जो कि अगले पेज पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये यहाँ पे मिल जाता है। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री जो है तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है, ठीक है। तो अतः प्रार्थना है कि मेरी गरीब स्थिति का विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करे।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कृपया करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों मैंने दिनांक भी लिख दिया है, जैसे कि जो भी पेपर होगा तो आपने अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन इस हिसाब से आपको पेपर लिखना होगा। प्रार्थी, फिर आपका नाम अजय कुमार हो गया, कक्षा 8 ऐब ऐसा में कौन से में आप पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न आपका वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा है, बोरिंग करेगा आपको। लेकिन दोस्तों अगर इन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया तो 100% दोस्तों इनमें से दोस्तों आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। अर्धवार्षिक में जो सिलेबस होता है वो वार्षिक में भी तो आता है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना भाई। तो ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे बताया गया है, प्रस्तावना आपको लिखनी है, फिर जो सामाजिक चेतना का प्रसार है, उद्देश्य क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखने को दिए गए हैं। ये पूरा देखिए यहाँ पे फिर उपसंहार है, किस प्रकार से हमें इनका पालन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 8 के लिए हिंदी का जो संपूर्ण पेपर है विथ आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से, वो आपको एजुकेशन लाइन पे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सभी प्रश्नों को आपने तैयार पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।